आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को उज्जैन में 6 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित संयुक्त भवन तहसील कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कार्यालय के विभिन्न कक्षों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय परिसर में बादाम का पौधा भी रोपा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के भोपाल ब्यूरो से नंद किशोर की रिपोर्ट। उपभोक्ता दिवस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मंत्री कैलाश सारंग ने अपनी उपस्थिति दी। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, इनके संयुक्त तत्वाधान में राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग के द्वारा उद्बोधन दिया गया। उनके द्वारा सहकारिता के संबंध में बहुत विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युगदृष्टा डॉक्टर मुखर्जी का देश सदैव आभारी रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय संस्कृति में एक वृक्ष का महत्व 10 पुत्रों के समान है, इस आशय की बात भी कही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सड़क हादसे में एक परिवार के 4 सदस्यों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के द्वारा इंदौर में कहा गया कि पौधारोपण अभियान को इंदौर ने जन आंदोलन बनाया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के भोपाल ब्यूरो से नंद किशोर की रिपोर्ट। मंत्री विश्वास सारंग ने गोविंदपुरा शासकीय सीएम राइज विद्यालय में निःशुल्क बस सेवा का उद्घाटन किया। आइए हम आपको बताते हैं उपभोक्ता सम्मेलन में मंत्री विश्वास सारंग के द्वारा अपने उद्बोधन में क्या कहा गया। आइए हम सुनते हैं मंत्री विश्वास कैलाश सारंग को। भारत माता की आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित और सभी युवा साथी, सर्वप्रथम मैं आप सभी को सहकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यह हम सबका सौभाग्य है कि हम सब सहकारी आंदोलन से जुड़े हैं। वैसे सहकारिता केवल कोई विभाग नहीं है। सहकारिता केवल किसी विभाग के अंतर्गत किया हुआ कार्य नहीं है, बल्कि सहकारिता हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है। वैसे तो बात होती है, बड़ा लगता है कि कॉम्प्लेक्स है, बहुत क्लिष्ट है सहकारिता विषय। मैं इस प्रोग्राम की बात करूंगी, बिना सहकारिता के नहीं हो सकता। किसी ने रचना बनाई, किसी ने लोगों को इनवाइट किया, किसी ने एजेंडा बनाया, किसी ने मंच सजाया, किसी ने माइक लगाया, किसी ने बैकड्रॉप तैयार किया, कुर्सी लगी, अतिथि आए, आप आए, भाषण हुआ, पूरा कार्यक्रम सफल हो गया। सबने अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया और उससे एक अच्छा रिजल्ट निकला। यही तो सहकारिता है। तो बिना सहकार हम अपने जीवन को नहीं जी सकते। इस समाज की रचना, इस समाज की संरचना बिना सहकारिता के संभव नहीं है। इसलिए हम यदि अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे के सहयोग से ही जीवन को जीना होगा है। और यही सहकारिता का मूल उद्देश्य है। बिना सहकार नहीं उद्धार। और उसके आगे क्या है? बिना संस्कार नहीं सहकार। और केवल यही नहीं, संस्कार की बात यदि हमारी यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करना है तो संस्कार और संयम और अनुशासन की ही सबसे ज्यादा जरूरत है।
जब बात चली कि सहकारिता दिवस का कार्यक्रम मनाना है, तो मेरा बहुत दिनों से मन था कि आप सबसे मिला जाए, मुखातिब हुआ जाए, आपसे बातचीत की जाए। और इसलिए मुझे लगा कि इससे ज्यादा मौजूद कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जब हम सहकारिता दिवस पर आप सबको बुलाएं और आपसे बातचीत करें, कुछ नया करेंगे। ये सहकारी आंदोलन के माध्यम से हम इस समाज को आगे बढ़ाएंगे। ये देश बड़ा देश बने। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 जब हम आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेंगे, ये देश विश्व के मानचित्र पर सर्वोच्च राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। और वो काम यदि करेगा कोई, तो इस देश का युवा करेगा, हमारे माध्यम से होगा। इस संकल्प के साथ आगे जाना है, आगे काम करना है। ये मैं केवल दर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, ये केवल ताली बजवाने की बात नहीं कर रहा हूं। दुष्यंत त्यागी ने कहा है, हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और उसके आगे उन्होंने क्या लिखा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग कितने धीरे जलाओ। हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग, इस आग को जलाकर रखो। देशभक्ति की आग को, समाज की सेवा की आग को, ईमानदारी से काम करो, अनुशासन से काम करो, संयम से काम करो। किसी भी व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ा गुण होता है, वो होता है अनुशासन और संयम। जानवर में और मनुष्य में केवल एक ही अंतर है, बुद्धि का अंतर नहीं है, ध्यान रखना। ताकत का भी अंतर नहीं है। बहुत सारे जानवर आदमी से ज्यादा बुद्धि वाले होते हैं, बहुत सारे जानवर आदमी से ज्यादा ताकत वाले होते हैं। यदि जानवर और मनुष्य में कोई अंतर है तो वो केवल अनुशासन का और संयम का अंतर है। इसलिए जिंदगी में अनुशासन और संयम को बनाकर रखो। जो कुछ है वो केवल मेरा नहीं है, इस समाज का है, इस राष्ट्र का है। इस भाव से आगे बढ़ जाओ। हम हर साल मिलेंगे, साल में 2-3 बार मिलेंगे, इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। और मैं सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के संकल्प के साथ अपनी नौकरी को करूंगा। इस भाव से आज सब आप अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाएंगे। जिस दिन जो पहला वर्किंग डे होगा, उस दिन मेरा सबसे पहला काम होगा कि मैं अपने पैक्स की पूरी सफाई करूं, वहां पर कुछ नवाचार का काम करूं। मैं युवा हूं, मेरा पैक्स भी युवा बने। इसी संकल्प के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इस अवसर पर उनके द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। वृक्षारोपण का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। लाल घाटी चौराहे पर इस प्रतिमा की स्थापना की गई है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा यहाँ पर लोकार्पण किया गया। और मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आइए सुनते हैं क्या कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। डॉक्टर मुखर्जी का जीवन सबके सामने खुली किताब की तरह है और अत्यंत श्रद्धा के साथ पूरा देश उनके उस योग्य बलिदान को कभी भूल नहीं सकता है। कि आज के अवसर पर मैं भोपाल नगर निगम को, प्रशासन को, सभी को बधाई देना चाहूँगा। ये अच्छा कार्यक्रम हुआ है। आज के अवसर पर पुनः सबको बधाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री शनिवार को विभिन्न कार्यक्रमों में उपस्थित रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विकास भवन में निर्मित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागृह का लोकार्पण किया। उनके द्वारा यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। लोकार्पण के साथ ही उनके साथ मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आपको साथ दिखाई दे रहे होंगे सभागार में। मुख्यमंत्री के द्वारा और मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा जनसभा यहाँ पर संबोधित किया गया।
यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी आपको दिख रहे हैं। आइए सुनते हैं। परिश्रम करते हैं वो सफलता और उपलब्धियों के लिए करते हैं। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी का नाम ऐसा नाम है जो 32 साल की उम्र में बंगाल विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर जब उन्होंने कार्यभार संभाला तो शायद नई पीढ़ी को पता नहीं होगा आज का बांग्लादेश, वर्तमान का पूरा नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड उस विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र था और 2 बार वो उस विश्वविद्यालय के कुलपति बने। आज उनका जन्मदिन है और उनके नाम पर इस पंचायती राज संस्थान के इस पूरे कार्य भवन में इस सभागार का नाम उनके नाम पर रखने के लिए फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। एक व्यक्ति में कितने प्रकार की बहुमुखी प्रतिभा होती है। जैसे कभी कभी हम व्यक्ति को युग दृष्टा जो कहते हैं कि युग में उस युग की आने वाली कठिनाइयों में भी उस बात को समझना एक बात है, लेकिन समझ के उसके अंदर डूब करके उसका निदान ढूंढने के लिए समाज का मार्ग प्रशस्त करना और जितना बन सके अपने सामने करना और बाद के काल में भी उनके बताए मार्ग से ही समाधान आएगा। अगर ऐसा आज़ादी के बाद का कोई ऐसा व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके अपना जीवन एक खुली किताब की तरह 33 साल की उम्र में वाइस चांसलर बनते हुए विद्वान व्यक्तित्व के इतनी कम उम्र में वाइस चांसलर बने की जो भूमिका है, जिस प्रकार से उन्होंने देश में अपनी बातों को रखा है, मैं आज के इस अवसर पर उनको प्रणाम करता हूँ। खास करके आज के इस पंचायत ग्रामीण विकास के भवन में जिसमें विचारों के लिए अलग अलग प्रकार की, क्योंकि हमने अपने किसानों की जो भूमिका है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो और दोगुनी हो गई। वैसे भी हमारे लिए एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी है। जिस प्रकार से हमारे अपने किसानों को बैठ करके बात करने का, विभिन्न समूहों का आकर के ये मंच देने का विभाग ने काम किया, मैं अपनी ओर से पुनः आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा भोपाल के जम्बूरी मैदान में एक पेड़ मां के नाम वृहद पौधारोपण कार्यक्रम में मां के फोटो के साथ आंवले का पौधा लगाकर इसका शुभारंभ किया। उनके द्वारा ये देखिए वृक्ष लगाया जा रहा है और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी आपको साथ में दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ कृष्णा गौर, मंत्री कृष्णा गौर भी आपको यहाँ दिखाई दे रही होंगी। आइए हम सुनते हैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा अपने संबोधन में क्या कहा गया, उन्होंने क्या किन तथ्यों को सामने रखा। आज का दिन हम सबके लिए एक अलग प्रकार के एक अलग दौर में ले जा रहा है। वैसे तो कहा जाता है कि वृक्ष का बड़ा सरल अलग प्रकार से लेनों में इनकी महत्ता लाई गई। 10 वृक्षों के बराबर एक कुआं, जिसे इसके बारे में माना गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी और 10 बावड़ी के बराबर एक सरोवर और 10 सरोवर के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष। ये मान्यता हमारी वेद मंत्रों के लिए और हमारी संस्कृति को कदम कदम पर पेड़ में, पत्ते में, हमारी प्रकृति में परमात्मा का जो वास की भावना है वो हमारे लिए कण कण में इस प्रकार का यह अभियान चला है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। आज हम सब इस आयोजन से जुड़े हैं, हम सब इस पूरे अभियान में शामिल हुए। आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में शनिवार 6 जुलाई 2024 को फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मध्य प्रदेश की खबरें लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त लेते हैं नंद किशोर की रिपोर्ट के साथ।